नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रेरणा में। आज कुछ बात करते हैं हम परिवारों की, नन्हे मुन्ने बच्चों के खान पान की। क्यों इतनी सेहत पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है जो हमारे बच्चे खा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो माताओं को प्रणाम भी करना चाहूँगी और उनसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप जो बच्चे को दे रही हैं वो कितना शुद्ध है, पौष्टिक है, स्वास्थ्यवर्धक है। इन विषयों पे आपको ध्यान अवश्य रखना होगा। माँ का दायित्व बहुत बड़ा होता है। वो केवल बच्चों का पालन पोषण या झूला झुलाने का काम नहीं करती है, अपितु माँ हर तरीके से, हर कोने से बच्चे को बड़ा करने में अपना अमूल्य सहयोग देती है, अपना सब कुछ समर्पित कर देती है। बहुत सारी जगह आपने ये सुना होगा कि मदर्स ने अपने कैरियर को छोड़ करके बच्चों की परवरिश में पूरा समय लगाया। चाहे हम अपने घर में कितने भी सेवक रख लें, कहीं ना कहीं माँ के हाथों का बना भोजन, उसका प्यार, उसका आशीर्वाद जब उस खाने में जाता है, कहते हैं अगर आपको बच्चे के अंदर कोई भी सकारात्मक परिवर्तन लाना है तो आप उस भोजन को एक प्रसाद के रूप में बोलिए, मेरा बच्चा बहुत स्वस्थ है, बहुत अच्छा पढ़ता है। तो जो वो भोजन बालक ग्रहण करेगा उसके स्वास्थ्य पर, उसके मस्तिष्क पर उसका असर पड़ेगा। तो आज जो हम बात कर रहे थे, बच्चों का स्वास्थ्य बहुत जल्दी, बहुत ही छोटी उम्र में कई बीमारियों को घेर भी रहा है। और अक्सर सुनने में आ रहा है कि लिवर में प्रॉब्लम आ गई, पैनक्रियाज में प्रॉब्लम आ गई, बच्चे की किडनी में प्रॉब्लम हो रही है। क्या हम माँओं ने कभी ये जानने की कोशिश करी कि वो जो पुराने ज़माने वाला भोजन था जिसको हम छोड़ते जा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हर परिवार में ऐसा हो रहा है, पर कुछ कुछ परिवारों में मदर्स लोग जो बच्चों को शाम के नाश्ते में एक उनकी छोटी सी भूख के लिए पैटीज़, मोमोज़, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मैदे वाले जितने पदार्थ हैं देने की अगर कोशिश करती हैं, या अपनी ज़िम्मेदारी जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसको इस फास्ट फूड के द्वारा पूर्ण करने की कोशिश करती हैं, तो उस भोजन का या उस खाने का बच्चे के स्वास्थ्य पर अच्छा असर नहीं होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि जितने बच्चे इसको खा रहे हैं सभी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, अपितु कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो हमें अच्छी सी महसूस नहीं होती हैं, क्योंकि हमारे बच्चे वो पश्चिम सभ्यता का भोजन अपना रहे हैं। मदर्स का भी सोचना ये होता है जितना जल्दी किचन में बन जाए और हम बाहर आ जाएं। ठीक है, हमें अपने मनोरंजन के लिए भी समय चाहिए होता है, घूमने फिरने के लिए भी समय चाहिए होता है, पर जो स्वाद, जो पौष्टिक चीज़ें वो पराठों में मिलती हैं, वो स्टफ़ पराठे में मिलती हैं, या घर की मठरी में मिलती हैं, घर के बने बेसन के लड्डू जो दादी नानी के ज़माने से चले आ रहे हैं। आप देखिए पहले घरों में इस तरीके का खान पान तो नहीं था। अगर बच्चा कहता था मम्मी भूख लगी है तो 2 मिनट वेट करो, मैगी तैयार है, ये कभी माँ नहीं बोलती थी। वो हमेशा ये कहती थी बेटा लो दूध लो और ये 2 मठरी अपने संग रख लो और खा लो। तो जो समाज में दिखाई दे रहा है, यदा कदा बच्चे ट्यूशन्स पढ़ने जा रहे हैं, कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, आपने अक्सर देखा होगा जितने भी कोचिंग सेंटर के बाहर का एरिया है वहाँ पर मोमोज़ की दुकानें बढ़ गई हैं, चाउमीन की दुकानें बढ़ गई हैं, पैटीज़ वाला खड़ा रहता है। कारण क्या है भाई? बच्चे को भूख लगेगी
वो तो खाना चाहेगा ही। जैसे ही वो पढ़ के बाहर निकलता है, उसको भूख भी लग रही होती है, कुछ अच्छा सा खाने का मन भी कर रहा होता है। बहुत आसान तरीका होता है, पॉकेट में से पैसे निकाले और 10-20 रुपए का ये छोटा सा नाश्ता खा लिया और घर पहुँचे। माँ ने पूछा भी कि क्या बेटा कुछ बना दूँ तुम्हारे लिए? नहीं नहीं नहीं, पेट भरा है, ऐसा आंसर सुनने को आता है। तो मेरा माँओं से आग्रह है, आप मातृशक्ति हैं, शक्तिवान हैं, ऊर्जावान हैं, आपके अंदर सोच है और आप चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं। बहनों, थोड़ा सा हमें अपना तरीका परिवर्तित करना होगा, इस युवा पीढ़ी को बचाना भी होगा, क्योंकि हमारे भारतीय भोजन को बच्चे छोड़ते जा रहे हैं। आप देखिए, त्यौहार आते हैं, आप बच्चों से बोलेंगे आलू की कचौड़ी बनेगी, आज पूड़ी बनेगी, या हमें आज कढ़ाई में जो तला जाता है वो भोजन बनाना है, तो अक्सर मैंने बच्चों के मुख से सुना है, नहीं मोटे हो जाएंगे, आप पूड़ी मत बनाइएगा, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, उसमें बहुत घी हमारे पेट में पहुंचेगा। मैं ये जानना चाहती हूँ, जो ये फास्ट फूड खाया जा रहा है, क्या वो स्वास्थ्यवर्धक है? क्या वो मैदे से नहीं बना? मैदा हमारे शरीर को खराब कर देता है। इसलिए माँओं को इस बात के लिए अब सोचना पड़ेगा कि जब मेरे बच्चे को भूख लग रही है या उसको भोजन खाने का समय है, क्योंकि अक्सर जो ये फास्ट फूड खाया जा रहा है वो शाम के समय खाया जा रहा है। सुबह बच्चा जल्दी में होता है, अपने घर से माँ ने जो टिफ़िन बनाया उसको लेकर निकलता है, और यदाकदा मैंने ये भी देखा है कुछ कुछ स्कूलों में तो टाइम टेबल फिक्स है कि आज टिफ़िन में ये लाना है, यानी 6 दिन का पूरा मेन्यू सेट होता है और बच्चे वही खाते हैं। ये बहुत अच्छी पहल है स्कूलों की। लंच में भी मदर अच्छा भोजन तैयार करके रखती हैं और बच्चे को प्यार से खिलाती हैं। पर जो आजकल कोचिंग्स का प्रचलन हमारे समाज में बढ़ चुका है, वहाँ पर बच्चा जो खा रहा है उस पर माँ को ध्यान देना होगा। उसका तरीका क्या होगा? हमें पता है हमारा बच्चा कोचिंग से 6 बजे फ्री होगा या 7 बजे फ्री होगा, तो हमें अपने कर्तव्य का पालन इस तरीके से करना है कि पहले से सोचना है, आज इसको टिफ़िन में बहुत कुछ अच्छा सा बना कर देंगे और इसके बैग में रखेंगे, या फल काट के दे दीजिए आप, या उसको ये भी आप बोल सकती हैं, बेटा सीधे घर आना, मैंने आज तुम्हारे लिए ये तैयार करके रखा है। जैसे आप आलू की पकौड़ी दे सकती हैं, पालक पकौड़ी दे सकती हैं, पनीर पकौड़ा दे सकती हैं, क्योंकि छोटी भूख के लिए बच्चों को बहुत पसंद है। आप अपने घर में ही वेजिटेबल सैंडविच बना सकती हैं। जो बच्चों को पसंद है वो घर में बनाइए, और घर में जब आप बना रही हैं तो आप उसके अंदर सब कुछ अच्छा डालने का प्रयास करेंगी। आप बच्चों को कटलेट बना सकती हैं, साबूदाने का कुछ बना सकती हैं, और बच्चा खुश होकर आएगा जब उसे पता चलेगा माँ ने तो आज मेरे को बोल दिया है कि मैं ये बनाकर तैयार रखूँगी, तुम बाज़ार में कुछ भी मत खा कर आना। कहना मानता है बच्चा, और बच्चा बहुत खुश होता है कि माँ मेरी कितनी केयर करती है। तो कुछ हमें आगे आना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा बहनों, खान पान के विषय में विचार भी करना पड़ेगा कि आखिरकार बच्चे ये जो बाज़ार का पैकेट बंद फूड खा रहे हैं ये कितना हानिकारक है शरीर के लिए। इस पे थोड़ा विचार करिए और सोचिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं आप सभी से ये भी बोलना चाहूँगी कि शाम का भोजन भी बच्चे के पसंद का बनाइए, क्योंकि जब वो कभी शाम को फास्ट फूड खाकर आ जाता है, भूख नहीं लगती है घर में आकर के, उसका मन ही नहीं करता है कि मैं कुछ खाऊं, और फिर सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सोना भी है। तो हम माँओं को इस पर एक चिंतन करना पड़ेगा और अपने मन में ये सोचना पड़ेगा कि सुबह से लेकर रात तक किस किस मील में बच्चे को क्या देना है,
जिससे वैरायटी भी तैयार हो जाए, बच्चा खुश भी हो जाए और उसके बाद माँ का प्यार भरे हाथ से बनाया हुआ भोजन नाश्ता वो करता है तो माँ को बड़े ही प्यार से बोलता भी है, मम्मी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको सुन के कितना अच्छा लगेगा। आज मन में ये विषय उठा क्योंकि मार्केट में जब भी कभी जाना होता है, शाम को मैं देखती हूँ 50-100 की संख्या में सड़कों पे हमारे जो तरुण युवा वर्ग के बच्चे हैं, बालक बालिकाएं, वो खड़े होते हैं और कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा खा रहा है, ये बिल्कुल मैं नहीं कहूँगी कि 100% बच्चे खा रहे हैं, पर जितने भी खा रहे हैं वो गलत है। इसीलिए आज इस विषय पर कुछ बोलने का मन करा। और हम माएँ हैं, शक्तिवान हैं और हमारे अंदर वो हुनर है कि हम बच्चे को अपने समीप बैठा करके पीठ पर हाथ फेर कर जब कुछ खिलाते हैं तो जो आत्मीयता का भाव माँ और बच्चे का बनता है वो बहुत ही अनुपम होता है और सदैव आपके साथ रहता है। बच्चा चाहे कितना दूर चले जाए, आपके वो संस्कार, आपका वो खाना पीना, आपके दुलार से बनाया हुआ भोजन उसको याद रहता है और वो बार बार घर आने को विवश होता है कि मम्मी के हाथ की बनी दाल खानी है, मम्मी के हाथ का बना दाल बाटी खानी है, मम्मी के हाथ का बना डोसा खाना है। बहनों, मैंने तो ऐसा देखा है, तो मैं आपसे भी आग्रह करूँगी, कितना सुखद अनुभव होता है उस माँ के लिए जब बच्चा कहता है आज मुझे ये खाना है, माँ तुम्हें ही बनाना है, मैं तुम्हारे ही हाथ का खाऊंगा। तो हम सभी प्रफुल्लित होकर के ईश्वर को धन्यवाद भी देते हैं कि हमने अपने बच्चों के अंदर कितने अच्छे संस्कार डाले हैं। तो आइए इस मिशन में आप भी शामिल होइए और अपने बच्चों को जीवन सुरक्षित करते हुए एक स्वस्थ, ऊर्जावान और स्वास्थ्यवर्धक समाज की एक कदम, एक पहल पर शुरुआत करते हैं। अगर हम में से किसी मदर का बच्चा इस तरफ ज़्यादा जा रहा है तो हमें उसे प्यार से रोकना है, डांटना नहीं है बहनों। अगर आपने कहा कि नहीं तुम बिल्कुल नहीं खाओगे, तुम मोमोज़ नहीं खाओगे, तुम पैटीज़ नहीं खाओगे, ज़रूर खाएगा वो, आपसे बिना बताए खाएगा, चुपचाप खाएगा। तरीका यही होता है, बेटा चलो आज घर में पिज़्ज़ा बनाते हैं। कैसे बनाओगी मम्मी, बच्चा पूछेगा। तुम खा के तो देखना बेटा, बाज़ार से भी अच्छा बनेगा। बस माँ के एफ़र्ट्स, माँ का प्यार, माँ का जो एक सोच होती है, अपने बच्चे के पालने का तरीका होता है, आगे बढ़ाने का तरीका होता है, सब कुछ समेट करके इस भोजन में आ जाता है और फिर एक स्वास्थ्यवर्धक समाज और देश का निर्माण होता है। इसीलिए इस विषय पर कुछ बोलने का मन करते हुए मैंने आपसे आग्रह किया है कि हम एक मिशन के साथ आगे बढ़ें और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करें। धन्यवाद। जय हिंद।